भाई बीसीसीआई ने पाकिस्तान को और गरीब महसूस कराने के लिए अपने इंडियन प्लेयर्स को 21 करोड़ की विनिंग प्राइज दी थी, जिसका जवाब देते हुए एक पोरखी बोल ही गया। सईद अजमल कहता है कि भाईजान इंडिया वाले अपने प्लेयर्स को विनिंग प्राइज दे रहे हैं तो क्या हमको भी हमारे पीएम ने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 25-25 लाख रुपए का चेक प्राइज दिए थे। बट बेन स्टोक्स जब उस पैसे को निकालने की बारी आई तो पता चला कि बेन स्टोक्स वो चेक ही बाउंस निकले। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। वो तो भाई शुक्र मनाओ कि ये लोग हमारे इंडिया में नहीं है, वरना वो बैंक का मैनेजर इनको इतना जलील करता कि चेक के पैसा निकालना तो दूर की बात, ये अपने भी पैसे उसको दे आता। सही पकड़े हैं। बट भाई लोगों तुम यार कुछ भी कहो, बट जो मजा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक साथ ट्रोल करने में आता था वो इन बगैरतों को नहीं आता। नहीं, ये तो उनसे भी गिरे हुए आदमी हैं, बट पता नहीं यार क्यों अंतरात्मा को तृप्ति बबरों और रज्जों को ट्रोलिंग के बाद ही आती थी। माना कि भाई जिन्ना में लाख बुराइयां थी, बट वो जाते जाते दुनिया के लिए एक अच्छा काम कर ही गया, और वो अच्छा काम था पाकिस्तान को बनाना। क्योंकि पाकिस्तान का बनना सभी देशों के लिए किसी कॉमेडी से कम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा देश है जो कि आपको लगातार अपनी हरकतों की वजह से एंटरटेन करता ही रहेगा। और अगर जिन्ना जिंदा होता तो भाई वो वैसे ही आत्महत्या करके मर जाता और सोचता भी होगा कि बैन का स्टोक्स मुल्क नहीं बल्कि RANDI बना दिया हूँ। नहीं, रात होते ही खुद जाते हैं बैन के स्टोक्स। और साल में एक आध बार नहीं, पहले तो उनको चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वाला ने बम्बू दिया था, और अब तो एशिया कप में लगातार 3-3 बार तंबू दिया है। तंबू नहीं, अब जरा तुम खुद ही बताओ, जब सिर्फ लर्न ही लर्न इनका मुकद्दर है, अबे तो काहे को मुंह उठाकर बिन की उम्मीद लगाए बैठते हो। और इनके वो ट्रॉफी चोर सरदार वो मोहसिन नकवी कहता है कि ICC ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था कि इंडिया वाले मेरे हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, मैं वहाँ पर कार्टून बनकर उनका इंतजार कर रहा था। अबे ढोरों के नकटे सरदार, जब तुझको पता था कि इंडिया वाले मेरे हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तब भी ये बेगैरत आदमी वहाँ पर खड़ा ही रहा। क्यों? क्योंकि इतनी जलीलात इनके लिए पर्याप्त नहीं थी। नहीं, मतलब कि गजबी टोपीबाज देश है यार ये। अबे अच्छी चीजों में तुम कंपटीशन करते नहीं हो। हाँ, अगर ये कंपटीशन करते हैं तो वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैचेस छोड़ने में। इनकी टीम में से अगर किसी ने कैच छोड़ दिया तो वो दूसरा फील्डर कहता है कि अरे यार तेरा कैच ड्रॉप सही एंगल से नहीं आया, मैं दिखाता हूँ तुझे, देख हर एंगल से कैच छोड़ना। तो ऐसी चीजों में तो ये कंपटीशन करते हैं। और इनका वो सुलेमानी आदमी, जब इनके पत्रकार इससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे इतने घोड़े इंडिया के खिलाफ ही क्यों लगते हैं, नहीं पिछली जलीला तुम उठाकर देखो 7-0 8-0 से तुम्हारे घोड़े लगे पड़े हैं। जनाब कहते हैं कि अभी इंडिया वालों का एरा चल रहा है, इसीलिए वो हमको बार बार जलील कर रहे हैं, और हम भी 90s की डिकेड में जब हमारा एरा चल रहा था तो हम भी इनको हराते थे। तो बेटे सुलेमानी कीड़े, देखो बेटे ऐसा है, वो एरा नहीं एरर होता है, और तुम पाकिस्तानी लोग तो खुदा का बनाया हुआ ऐसा एरर हो, बैन का स्टोक्स, जिसमें कोई सुधार हो ही नहीं सकता। और यार तुम लोग सच बताना, मैंने ना जब से क्रिकेट देखना शुरू किया है, मैंने शुरू से आखिर तक इनका किट स्पॉन्सर पेप्सी को ही देखा है, क्योंकि भाई कोई भी बड़ा स्पॉन्सर इन नालायकों को स्पॉन्सर करना ही नहीं चाहता। और भाई पेप्सी वाले मोहतरम अगर कोई सुन रहा हो तो अब तो तुम इन गधों से स्पॉन्सर वापस ले ही लो, कहीं पता चले कि इन गधों की गधापंथी की वजह से तुम लोगों के ही घोड़े लग जाएं। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या कहा? तुम इनको स्पॉन्सर के बदले महीने में बस 10 किलो आटा, एक गैस सिलेंडर और एक नमक की थैली देते हो। अरे भाई ये गधे तब भी तुम लोगों को लूट रहे हैं। वही यार ये अपने गौती भैया बैन का स्टोक्स आज तक एक भी फाइनल नहीं हारे, फिर चाहे वो एज अ प्लेयर 2011 का वर्ल्ड कप हो, एज अ कैप्टन KKR को चैंपियन बनाना हो, एज अ मेंटर फिर से KKR को चैंपियन बनाना हो, या फिर एज अ कोच अपने लड़कों को एशिया कप का फाइनल जितवाना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई यार ये कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन बेचारों की किस्मत शायद कुछ ज्यादा अच्छी थी, जो कि पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद दुनिया के सामने जलीलात झेलने से बच गए, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को छोड़कर। पहले तो है अपने इमरान ताहिर, जो कि पाकिस्तान को छोड़कर अफ्रीका चले गए। दूसरा सिकंदर रजा, जिसने जिम्बाब्वे में ही अपना फ्यूचर बना लिया। तीसरे मोइन अली, वो भी इंग्लैंड में जाकर बची गए। और चौथा है ये नालायक टेपिया, जो कि पैदा तो पाकिस्तान में ही हुआ बट खेला इंडिया के लिए, बट इसके बावजूद ये दोनों ही देश इसको खूब भर भर के गालियां देते हैं। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। तो भाई एशिया कप तो गया निबट, अब हमारे बंदे लोग तैयारी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI मैचों की सीरीज की। हाँ, हमारा टेस्ट मैच कल को वेस्ट इंडीज से भी स्टार्ट होने वाला है, बट हमारे लड़के लोग वेस्ट इंडीज को उतना ही सीरियसली ले रहे हैं जितना कि हम लोगों ने पाकिस्तान को एशिया कप में लिया था, कि चलो यार इनसे तो खैर हो ही जाएगा। बंद करो हाथ जोड़ के। बट अपना मेन मोटिव है कंगारुओं को उनके घर में जाकर ODI सीरीज हराना। और ये ODI सीरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे स्टार्स अपने रोहित भैया और चीकू भैया, ऐसा लग रहा है कि हम इनको कई सदियों के बाद अपने नेत्रों के सामने खेलते हुए देखेंगे। बट यार इस पांडु पुत्र के साथ में फिर से गड़बड़ी हो गई, और भाई अपना टेस्ट सीरीज से ही नहीं, जैसा कि सूत्र मूत्र रहे हैं, पांडु पुत्र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज से भी बाहर हो गया। बट जिस तरह से अपने दुबे जी का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है, उनका रहना तो इस टीम में परमानेंट है, और अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं टूटा तो यहाँ तो ये ऑस्ट्रेलिया को नीचे ले आएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया इसको नीचे ले आएगी।
वही भाई यार, जैसे टीको को पता चला ना कि हमारे T20 मैचेस पाकिस्तान से होने वाले हैं, भाई उस बंदे ने सन्यासी तोड़ दिया और सोचने भी लगा कि क्यों ना मैं भी थोड़ी बहुत बहती गंगा में हाथ धो ही लूं। मतलब यार इनको देख देख कर इनसे खेलने के लिए रिटायरमेंट हुए प्लेयर्स रिटायरमेंट तोड़ तोड़ कर इनको पेलने के लिए आ रहे हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग।